चलो आज का टॉपिक देखते हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या जेई के अंदर इसका क्वेश्चन आता है? हाँ, इसका जेई और नीट दोनों के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले आपने देखा होगा, आपने सॉलिड भी मैकेनिक्स पढ़ी थी, उसी प्रकार फ्लूइड पर भी पूरी मैकेनिक्स चलती है। फ्लूइड पर मैकेनिक्स लगाने के लिए अपन को पहले फ्लूइड को आइडियल मानना पड़ता है, सही है। अगर फ्लूइड आइडियल नहीं होगा तो उस पर अपन मैकेनिकल रूल या मैकेनिकल लॉज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन पहले फ्लूइड को बनाते हैं आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिस प्रकार आपने गैस को आइडियल माना था और पीवी बराबर एनआरटी वो वाला फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ पर गैस क्या थी? आइडियल गैस मान रखी थी अपन ने पूरे में, सही है। तो उसी प्रकार अपन फ्लूइड को आइडियल मानेंगे। और आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल मतलब अगर हम किसी फ्लूइड को अगर कंप्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होना चाहिए, 1% भी कंप्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए। अगर अपन किसी बाल्टी में पानी लेंगे और उसको दबाएंगे तो उस पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए, वो हो गया इनकम्प्रेसिबल। और सेकेंड कंडीशन आती है क्या आइडियल फ्लूइड की? नॉन विस्कस। अब ये है नई चीज, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस क्या होता है? नॉन विस्कस एक प्रकार से, जिस प्रकार अपन सॉलिड मैकेनिक्स में जाते हैं, सॉलिड में कोई सॉलिड ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को अपन खींचते हैं तो उस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन आता है वो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसको मतलब नॉन फ्रिक्शन हो, नॉन फ्रिक्शन मतलब लिक्विड के मोलिक्यूलर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दो मोलिक्यूलर है, उन दोनों एक दूसरे के प्रति फ्रीली हो, वो होता है नॉन विस्कस। मतलब आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? जिसमें कंप्रेसिबल ना हो और नॉन विस्कस हो, मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो। दैट इज क्लियर। अब चलते हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड में क्या क्या अध्ययन करेंगे? फ्लूइड में अपन देखेंगे दो प्रकार से फ्लूइड को स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। पहला होता है स्टैटिक फ्लूइड और दूसरा होता है डायनेमिक फ्लूइड। चलो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड। फ्लूइड को अपन फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में क्या देखेंगे? स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? पहले तो ये देखो, स्टैटिक फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जैसे कि किसी बाल्टी के अंदर अपन पानी को भर लेते हैं, वो होता है स्टैटिक फ्लूइड। मतलब जिस भी पात्र में पानी लेते हैं वह उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए, वो होता है स्टैटिक फ्लूइड। और डायनेमिक फ्लूइड का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि किसी पाइप के अंदर कोई द्रव बह रहा है, एक समान वेलोसिटी से बह रहा है, वो से होता है डायनेमिक फ्लूइड, सही है। आज इस लेक्चर में अपन देखेंगे स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? स्टैटिक फ्लूइड तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। किसी बाल्टी के अंदर अपन ने पानी भर लिया, वो होता है स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड जेईई के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। पहले अपन उस क्वेश्चन को ये डिसाइड करेंगे कि वह स्टैटिक फ्लूइड के अंदर आएगा या फिर डायनेमिक फ्लूइड के अंदर। ये डिसाइड होते ही वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डिसाइड नहीं कर पाए तो उनमें कौन प्रेशर निकालने के लिए अलग अलग लॉज अप्लाई होंगे और उनका अपन को पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले अपन देखते हैं भाई कौन सा फ्लूइड है, स्टैटिक है या डायनेमिक। स्टैटिक के लिए मैंने बताया उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के प्रति वह क्या हो, बिल्कुल स्थिर हो, वो होता है स्टैटिक फ्लूइड। चलो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर पहले देखते हैं अपन क्या प्रेशर निकालना, सही है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को अपन P से डिनोट करते हैं। और प्रेशर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर F अपॉन A होता है, फ्रिक्शन। प्रेशर P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब ये नहीं है, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का वेक्टर में डिवाइड करेंगे तो स्केलर नहीं आता, लेकिन ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी आता है, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। स्केलर प्रेशर हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या है? सही नहीं है ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि फोर्स अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंगे भाई, जो एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे वही प्रेशर क्रिएट करेगा, न कि ये कि जिसका पैरेलल लगा रहे हैं वो प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे कि अपन किसी इस वॉल के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो निकालना अपन देखेंगे अब।
हाँ, तो मतलब यहाँ हुआ फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया आएगा ये, दैट इज एग्जैक्ट फॉर्मूला। प्रेशर हो गया परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फोर्स की और एरिया की। सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आएगी। अब देखते हैं प्रेशर निकालना। हाँ, प्रेशर निकालना, लिक्विड के अंदर प्रेशर निकालना देखेंगे अपन, और तो कुछ नहीं, इसमें मेनली ये फॉर्मूला यूज में आएगा। प्रेशर निकालना देख लेते हैं। प्रेशर प्रेशर निकालना किसके अंदर, पहले देखेंगे प्रेशर इसमें अपन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो प्रकार से निकालेंगे। वर्टिकली प्रेशर मतलब अपन किसी टफ के अंदर नीचे जाएंगे, जैसे जैसे मतलब वैसे वैसे प्रेशर का क्या होगा वो वाला देखेंगे, भाई प्रेशर किस हिसाब से बढ़ेगा कि घटेगा। हॉरिजॉन्टली मतलब कोई टफ है, ये वाला टफ है, मतलब इस वॉल से इस वॉल की तरफ अपन जाएंगे तो प्रेशर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या क्या होगा वो देखेंगे अपन। मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो टाइप से प्रेशर देखेंगे अपन। चलो मैं प्रेशर को समझाने के लिए आपको एक बार बताता हूँ प्रेशर वैसे होता क्या है। जैसे कि आपने कोई देखा होगा फोर्स अपॉन एरिया आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। आपने एक कील देखी होगी, उस कील का ऊपर का हिस्सा तो थोड़ा बड़ा होता है, नीचे का स्क्रू बिल्कुल नुकीला होता है। क्यों होता है वो, जैसे कि आपने उस कील के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया ऐसे, सही है, कितने एरिया पर अपने फोर्स अप्लाई किया, ज्यादा एरिया पर फोर्स अप्लाई किया, नीचे वाला एरिया कम है, मतलब उस कील के ऊपर फोर्स है आपका माना कि 10 न्यूटन, 10 न्यूटन है, लेकिन ऊपर का एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां पर प्रेशर कम क्रिएट होगा। जैसे कि वहां पर प्रेशर कम क्रिएट हो गया, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन उस कील पे फोर्स तो सेम है और नीचे वाली नुकीली का एरिया कम है और वहां पर प्रेशर उसका ज्यादा क्रिएट होगा, इसलिए वह कील अंदर की ओर घुस जाती है। मतलब प्रेशर इस यूज में आता है इस टाइप से। सही है, अब मैं आपको वर्टिकली प्रेशर देखना बताऊंगा। पहले ये और सेकंड फिर देखेंगे हॉरिजॉन्टली। सही है, अब चलते हैं वर्टिकली प्रेशर निकालना। वर्टिकली प्रेशर के लिए मैं आपको दो मेथड बता देता हूं। फर्स्ट मेथड जो जनरल मेथड होता है वो देखते हैं, फिर आपको ट्रिक बता दूंगा वो। हाँ, तो देखते हैं फर्स्ट प्रेशर निकालना है तो मैं आपको एक बाल्टी के अंदर पानी ले लेते हैं। पानी ले लिया आपने, वाटर, चलो ये ले लिया वाटर। इसमें आपको एच हाइट नीचे पानी, एच हाइट डिप जाएंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा वो निकालना है। मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको एच हाइट है, ये है एच हाइट, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा ये निकालना होगा। आपको एयर का प्रेशर पी नोट लेकर चलना है। मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm होता है। सही है, 1 atm एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। इसके बारे में और देखेंगे आगे अपन, लेकिन एक बार पी नोट एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ये हर जगह मौजूद होता है। अगर ये बाल्टी खुली है तो मतलब इसके ऊपर पी नोट हर जगह लग रहा है। सही है, यहाँ पर प्रेशर निकालना है तो यहाँ प्रेशर निकालने के लिए अपन इसका एक छोटा सा बेलन एज्यूम करेंगे लिक्विड का। मतलब यहाँ पर इस टाइप से ये एक एज्यूम कर लिया बेलन, ये है किसका, वाटर का ही अपने बेलन एज्यूम कर लिया। मतलब ये रहा, इसको मैंने ले लिया बाहर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं आपको। सही है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इसके ऊपर कौन से साइड में कितना फोर्स लग रहा है। सही है, इसको उठाया यहाँ ले लिया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके पूरे फोर्स अप्लाई करते हैं किस साइड में कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ इस बेलन का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर लेंगे। सही है, इस वाले एरिया पर क्या एयर संपर्क में है। मतलब यहाँ पर पी नोट प्रेशर है और इस यहाँ पर प्रेशर अपन को निकालना है तो यहाँ का प्रेशर P1 मान लेते हैं अपन। यहाँ पर है P1। सही है, P नोट P1। अब देखो प्रेशर का मैंने क्या बताया था, F/A। अपन को इससे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो क्या इसका फोर्स आ जाएगा। प्रेशर हमेशा क्या होता है, उसके
परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। मतलब यहाँ पर अपन क्या प्रेशर फोर्स मान सकते हैं, P1A। यहाँ पर क्या मान सकते हैं, P0A। अब देखो आप, इस बेलन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, सही है। लिक्विड की डेंसिटी अपन को रो दी हुई है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, सही है। मास होने से क्या लगा, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगा mg। चलो इसके लगा दिया इधर नीचे mg। अब देखो यहाँ से mg है तो यहाँ पर मास क्या होगा, इसका मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी हाइट क्या मानी थी आपने, h मानी थी, एरिया दे रखा है a, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते ही वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को डेंसिटी करते ही m आ गया। मतलब यहाँ पर m बराबर डेंसिटी इंटू हाइट इंटू एरिया, दैट इज m, सही है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो अलग लिख लेते हैं और अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर क्यों है, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स। क्योंकि आप देखो लिक्विड एक जगह स्थिर है, मतलब दोनों साइड से फोर्स बराबर होगा तभी स्थिर होगा। मतलब देखो ये जो चौका डिब्बा है, इसके ऊपर से और ये यहाँ पर स्थिर है, तो मतलब ये हाथ की वजह से ऊपर और ऊपर वाले हैंड की वजह से दोनों ये स्थिर है, दोनों की तरफ से फोर्स बराबर है तभी तो यहाँ स्थिर है, ये सही है। उसी हिसाब से ये है यहाँ पर डाउनवर्ड P1A फोर्स और P0A फोर्स और mg तीनों इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, F नेट इक्वल टू 0। किस हिसाब से आया, ये लग रहा है डाउनवर्ड। आप देखते हैं नीचे की तरफ क्या रखते हैं, नेगेटिव फोर्स मानते हैं अपन, तो माइनस P0A माइनस mg प्लस P1A, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ ले लिया P1A इक्वल टू P0A प्लस mg, m की वैल्यू ये वाली रख देंगे अपन, P0A प्लस रो एस ए जी P1A। अब देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तीनों सेम है, दैट इज कैंसिल आउट। एंड लुक दिस इक्वेशन, क्या आई, P0 प्लस यहां पर प्रेशर निकाल रहे हैं अपन, यहां पर प्रेशर अपन ने P1 एज्यूम किया था, तो वो क्या आया, P0 प्लस रो जी एच। मतलब ये जो P0 तो एग्जैक्टली यहां जुड़ गया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ टर्म और जुड़ रही है, क्या, रो जी एच, ये जुड़ रही है रो जी एच। मतलब जो ये हाइट के अनुसार ये बिल्कुल चेंज होगा, हाइट के अनुसार वेरिएबल प्रेशर पर्याप्त होगा आपको यहाँ पर, सही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, सही है, करेक्ट। जैसे मैं आपको इसको समझाने के लिए, लिक्विड लेयर्स के रूप में होता है लिक्विड, जैसे कि एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, मतलब जो नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर पूरी लेयर का वर्डन पड़ रहा है, सही है। इस वजह से यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर उसके ऊपर वाले में इसका मास हट जाएगा और इसका वजन थोड़ा कम हो जाएगा, कम होते होते वहाँ पर प्रेशर भी इसी हिसाब से वेरिएबल रहता है। मैं आपको प्रेशर का इसको आप एक बार नोट आउट कर लो, मैं आपको इस इक्वेशन का एक बार ग्राफ बता देता हूँ किस हिसाब से ये ग्राफ होगा। इस ग्राफ में भी पहुँच सकता है किस हिसाब से इसकी ढाल आएगी, प्रवणता। चलो इसका प्रेशर देखने के लिए, that is pressure on this direction और that is height, सही है। अब वो इक्वेशन क्या आई थी, P1 बराबर P0 प्लस रो जी एच, सही है। तो उसका आएगा क्या, यहाँ पर है P0, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, सही है। और दैट इज एंगल
रो जी थीटा। सही है। दैट इज मतलब इसकी जो ये थीटा कोण है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, इस रो जी पर। ये जितना होगा उतना ज्यादा होगा, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो m का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। सही है। तो लो इस हिसाब से आपने देखा क्या, वर्टिकली प्रेशर निकालना देख लिया आपने। अब इसका देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टली, मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या डिफरेंस आएगा या सेम आएगा। लिक्विड के अंदर मैं आपको बता देता हूं, हॉरिजॉन्टली तो प्रेशर इंक्रीज होगा जैसे जैसे डिप्थ में जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टली है उसमें प्रेशर सेम रहेगा। और वो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ प्रेशर सेम कैसे रहेगा। चलो इसको उठा देते हैं, इसको उठा देते हैं। दैट इज वाटर। हॉरिजॉन्टली आपको प्रेशर देखना है। यहां पर देखो एक पॉइंट ले लिया आपने, यहां पर और यहां पर। सही है। निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा बेलन एज्यूम किया था, सेम टू सेम वही बेलन वापस एज्यूम कर लेते हैं, यहां पर और यहां पर। सही है। यहां पर जो एज्यूम किया बेलन वो बाहर निकाल लिया। सेम टू सेम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका एरिया मान लिया A, इसका एरिया मान लिया A। यहां पर आपको प्रेशर पता नहीं है तो यहां पर प्रेशर भी आपने मान लिया P, इधर मान लिया P2, इधर मान लिया P1। दोनों को सेम नहीं लेना है, अलग अलग लेना है। सेम तो आपको प्रूव करना है। P1 और P2 आपको प्रेशर है। अब देखो आप लिक्विड की एक बार किस स्थिति में लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड बह नहीं रहा, एक जगह स्थिर है, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इस साइड से और इस साइड से फोर्स, दोनों साइड से फोर्स बराबर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में है। सही है। तो यहाँ प्रेशर दे रखा है, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करते ही इस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिल गया P1A। इस डायरेक्शन में इसका फोर्स आ गया P2A। दैट इज दोनों आर इक्वल बिकॉज दिस लिक्विड आर स्टैटिक। एक जगह रुका हुआ है फ्लूइड, न कि बह रहा है। दोनों साइड से फोर्स बराबर हैं। P1A इक्वल टू P2A। एरिया से एरिया गया, P1 इक्वल टू P2। चलो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला, इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि लिक्विड अगर किसी बाल्टी के अंदर आपने पानी भर रखा है तो H हाइट तक पानी है, तो जिस हिसाब से उस बाल्टी में नीचे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। वर्टिकली अगर अपन नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अगर अपन इस साइड से लेकर इस साइड तक जाएंगे एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, तो उस पूरी लेयर के ऊपर प्रेशर सेम रहेगा। मतलब जो चद्दर के रूम में पानी पाया गया था ऊपर नीचे, मतलब पूरी चद्दर पर प्रेशर सेम है। जैसे एक एटीएम आया तो एक एटीएम रहेगा ऊपर की तरफ पूरी तरफ, नीचे 2 एटीएम है तो 2 एटीएम रहेंगे, 3 एटीएम है तो 3 एटीएम रहेंगे। इस हिसाब से प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिक्विड के अंदर, स्टैटिक लिक्विड के अंदर। हॉरिजॉन्टल में अलग बात होता है, डायनेमिक फ्लूइड के अंदर अलग कंसेप्ट लगता है। सही है। चलो मैं आपको एक बार अब क्या बताऊं, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊं। चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी डेंसिटी आपको गिवन दे रखा है, डेंसिटी kg मीटर 3 वाटर की डेंसिटी दे रखी है। इसमें टोटल लिक्विड भरा हुआ है H बराबर 20 मीटर, मतलब H हाइट तक पानी भरा हुआ है और आपको यहां पर प्रेशर क्रिएट बताना है। और ये पॉइंट है यहां से 5 मीटर। सही है। मतलब बॉटम से 5 मीटर ऊपर कितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है आपको।
इसको पॉज करो, यहाँ पर प्रेशर निकालो एक बार आप। सही है, चलो मैं आपको बताता हूँ प्रेशर कैसे निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे आप डीप में जाओगे प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर प्रेशर आपको 1 atm दिया हुआ होगा, सही है। नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो क्या था, वो इक्वेशन में आपको लिखाई थी P1 बराबर P0 प्लस रो जी एच। अब देखो हाइट यहाँ पर ये 20 ये नहीं लेंगे, सही है। ये तो क्या है, वाटर की हाइट है टोटल। तो अपन को कहां पर हाइट निकालनी, यहाँ पर निकालना है प्रेशर। तो इसके नीचे वाले लिक्विड से आपको कोई मतलब नहीं है, सही है। इसके ऊपर वाला लिक्विड ही यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे कि 2 ब्लॉक ऊपर नीचे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर अपन दोनों को बीच में निकालना है तो नीचे वाले ब्लॉक से अपन को कोई मतलब नहीं, चाहे वो सरफेस पर हो चाहे किसी ब्लॉक पर हो कहीं पर हो, लेकिन वो प्रेशर तो वही रहेगा। नीचे वाले ब्लॉक का मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार ये जो लिक्विड है इसका कोई सेंस नहीं है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिक्विड है वही प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो देखो 20 में से 50 गया, तो वो आ गई यहाँ पर हाइट। यह हाइट आएगी 50 मीटर। P0 आपको दे रखा है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस क्या है डेंसिटी, जी को 10 मान लेते हैं, हाइट आ गई 15। सही है, इसको सोल्व कर लेंगे। दैट इज प्रेशर। यह आएगा किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा और हॉरिजॉन्टल में प्रेशर पूरी लेयर के ऊपर सेम रहेगा। चलो अब आपको प्रेशर, हर चीज में आप प्रेशर निकाल सकते हो। सही है। मैंने आपको देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को निकालना है बॉटम पर कितना फोर्स लगा रहा है ये पूरा लिक्विड। मतलब इस कंटेनर में, इस शेप में जो वाटर भरा हुआ है वो इस बॉटम पर कितना फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इसमें, तो कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। इसमें 1 लीटर अपन को दिया हुआ है, 1 लीटर वाटर भरा हुआ है और इसकी डेंसिटी दे रखी है अपन को क्वेश्चन के अंदर। नीचे का एरिया दे रखा है, ऊपर का एरिया दे रखा है और उसकी कितनी हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। सही है। तो बॉटम में इसका प्रेशर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को प्रेशर निकालना पड़ेगा। कितना प्रेशर होगा, प्रेशर किसके द्वारा क्रिएट होगा, इस पूरे लिक्विड के द्वारा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, इस बॉटम में कितना फोर्स आया वो अपन को पता चल जाएगा। तो मतलब यहाँ पहले काम है यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करना। तो यहाँ का प्रेशर निकालने के लिए क्या हुआ था, यहाँ पर हो गया P बराबर P0 प्लस रो जी एच। यहाँ कितना है रो जी एच, रो दे रखा है, जी 10 है, हाइट है 10 मीटर। तो मतलब P0 क्या है, यहाँ पर एयर के संपर्क में है तो 1.01 इंटू 10⁵ प्लस रो कितना दे रखा है इंटू 10। अब देखो हाइट है इसकी और इसकी मीटर प्रति मीटर की क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10/100। चलो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन से क्या आया, 2 से 2 गए, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसका 10⁻³ दोनों में से ले लिया बार, यहाँ बचा क्या, इतना 1 बचा, और यहाँ पर क्या हुआ तो कितना आ गया 102 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है यहाँ पर, प्रेशर। सही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा, कितना फोर्स है। चलो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। P बराबर A बराबर P इंटू ए। प्रेशर है कितना 102 इंटू इसका एरिया है कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 100
इंटू 100, सही है, 100 इंटू 100, और इस वाला ये 10 की पावर 3 आ रहा है यहाँ पर, 2 से ये गया न्यूटन। चलो इस पूरे लिक्विड की वजह से इस बॉटम पर 102 न्यूटन फोर्स लगेगा, सही है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन एक क्या आ सकता है अपने पास कि बॉटम पर प्रेशर निकाल लिया तो इन जो साइड की जो ये दीवारें हैं वो कितना फोर्स लगाएगी इस वाटर के ऊपर, ये निकालना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। चलो ये देखते हैं ये अपन कैसे निकालेंगे। इसको फिर मैं एक बार हटा देता हूँ। हाँ, साइड की दीवार वाटर पर कितना फोर्स लगाएगी, सही है। तो इसका मतलब वाटर पर अपन को फोर्स निकाला है तो क्या करेंगे, वाटर का एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि किस हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम होगा। चलो पहले तो ये देखता हूँ फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। चलो ये सरफेस है इस कर्व में, सही है। तो देखो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, मतलब इस साइड में लगेगा, ये इसके वो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस साइड में, सही है। तो देखो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये सेम टू सेम इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलते हैं। इस पर फोर्स लगेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके, इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रो जी सेम रहेगा, दोनों की हाइट सेम है तो दोनों फोर्स सेम रहेंगे, तो अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इन दोनों में, सही है। तो ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे और नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इसमें पूरे कंटेनर में। ये पूरा ऐसे गोल है तो मतलब इसके ऊपर ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है तो पूरा इनका एक ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इसलिए इसका नेट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। चलो इसका मैं अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। ये हो गया किसका, वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम जो इसके अंदर है वो। इसका कुछ ना कुछ इसकी पूरी डेंसिटी है तो इसके वॉल्यूम के साथ इसका क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा, सही है। mg लग गया इसका। अब देखो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। इसका ये कंपोनेंट अपन ने कैंसिल आउट कर दिया था और ये कंपोनेंट रह गया था। तो इसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर मान लिया कितना, दोनों वॉल की वजह से ऊपर की ओर F फोर्स लग रहा है। चलो ये मान लिया ऊपर की तरफ F फोर्स लग रहा है, सही है। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, किसी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो मतलब ऊपर P0A लगेगा, सही है। नीचे क्या, यहाँ प्रेशर अपन ने निकाल लिया था वो है P1A, ये लगेगा कौन सी साइड, ऊपर की साइड। देखो ये एक जगह इक्विलिब्रियम में है तो इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। P0A पहले डाउनवर्ड फोर्स लगते हैं पूरे, वो लगा लेते हैं प्लस mg। फिर अपवर्ड कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, P1A प्लस F, P1A प्लस F, सही है। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या क्या पता है। मैंने यहाँ पर निकाला था P1, तो P1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे पर, तो ये ऊपर का फोर्स आ गया। ये अपन को निकालना है ही, mg है, mg आपको 1 लीटर दिया हुआ है तो 1 लीटर को अपन mg के में किस हिसाब से चेंज करेंगे वो आपको बता दूंगा। P0A पहला काम है, P0A क्या पर है, हम देखो P0A इक्वल टू 1.01 की पावर 5 इंटू एरिया। एरिया क्या है, 10 की पावर -4, सही है। यहाँ से निकल जाएगा ये, तो 4 से ये हट गया, ये इधर हो गया 10, तो इससे आ गया कितना 13 और 10 40.1, सही है। ये हो गया इसके ऊपर इंटू 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, सही है। हाँ ये वाला प्रेशर लग गया यहाँ पर। और फिर देखो P1A मैंने वो पहले निकाल लिया था। अब देखो mg क्या है, यहाँ पर mg है 1 लीटर दिया हुआ है। 1 लीटर को मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1 लीटर का मतलब हो गया अपन को वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है, तो वॉल्यूम को और
डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं अपन के मास, मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा mg आ गया। तो यहाँ पर कितना है, सही है, इसको कर दिया उसमें कन्वर्ट, सही है। तो इस यहाँ से आ जाएगा 1 kg और mg का मान हो गया 10 न्यूटन। चलो इस हिसाब से इसमें पूरे वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें ऐप का मान आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या मतलब, जैसे भी कोई डैम है, उस डैम के अंदर पूरा डैम भरा हुआ है और उस डैम की जो वॉल होती है उस पर कितना फोर्स लगेगा वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सही है, जैसे कि आपने मान लिया एक कंटेनर है, उसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाला एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। इस कंटेनर में ये लंबाई a है, ये a है, अंदर की तरफ भी होगा और उस साइड में, मतलब ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर एक कंटेनर है, उसमें a हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो ये मतलब इस पूरी वॉल पर कितना फोर्स लगेगा इस लिक्विड की वजह से, पूरी वॉल इधर की ओर दबने की कोशिश करेगी, तो मतलब कितना फोर्स ऐप लग रहा है इस साइड में, वो निकालना देखेंगे हम। तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ F1, यहाँ पर फोर्स लगेगा F2, यहाँ पर भी F3। तो ये फोर्स जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर कम है, एरिया तो इस जगह का सेम रहेगा, इस जगह का और इस जगह का, इसका और इसका। यहाँ पर एरिया तो तीनों का अपन ने, चारों का अपन को सेम माना, लेकिन प्रेशर यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे अपन हाइट के अंदर जाएंगे नीचे तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। सही है, तो यहाँ प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या फोर्स की वैल्यू नीचे नीचे जाने पर बढ़ेगी, मतलब बॉटम पर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, बॉटम पर और ऊपर सबसे कम होगा। तो मतलब इस फोर्स का इसी हिसाब से मान सकते हैं, ये आ गई, थोड़ा फोर्स इधर बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। चलो इसको निकालने का क्या तरीका होगा, इसको निकालने के लिए हम देखेंगे, ये सब बता देते हैं। इसको निकालने के लिए हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रिप्ट काट लेते हैं अपन, कितनी, dx। ये किस हिसाब से, मतलब ये पानी भरा हुआ है तो मतलब ये dx यहाँ से लेकर ये अंदर की तरफ पूरा dx ली गया अपन ने, पूरी दीवार ली है अंदर तक। तो वो कितनी हाइट पर है, नीचे कितनी डिप्थ पर है, x पर है, x के नीचे है, और dx अपन ने मोटी निकाली है, एक छोटी सी अल्पांश लिया है, और इस पर फोर्स कितना लगेगा, df आपने मान लिया। वो df कितना होगा, फोर्स इनटू एरिया होता है, प्रेशर इनटू एरिया और होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है ये। इसका एरिया क्या होगा आप बताओ, इसका एरिया होगा, इसकी कितनी आपने चौड़ी निकाली है, इसकी ये वाली लंबाई कर देंगे इससे, तो इसका एरिया निकल जाएगा आराम से। तो मतलब एरिया बराबर dx इंटू नीचे की तरफ कितना है, a है। सही है, ये इसका एरिया है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, तो यहाँ पर प्रेशर देखेंगे क्या हुआ, रो जी x हाइट पर है तो x लगा लिया आपने। सही है, रो जी एक्स, एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर df आ गया, तो यहाँ का df इक्वल टू रो जी एक्स इंटू डी एक्स ए। अब देखो फोर्स को मान लिया 0 से लेकर F तक, मतलब टोटल F फोर्स लग रहा है पूरी दीवार पर, और इसकी देखो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, x का मान 0 से लेकर a तक जा सकता है, अपन ने ये भी a ही माना था, तो 0 से लेकर मान लिया a। सही है, अब देखो यहाँ पर रो जी एक्स इंटू डी एक्स ए, कौन कौन सा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे, जी, रो जी और ए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, रो जी ए को निकाले अब बाहर, 0 से लेकर ए तक ले लिया इसको,
और x इंटू डी एक्स है। कर देंगे इसको सॉल्व तो क्या आ गया 1/2 रो जी ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लगा दिया 0 से लेकर a। मैं आपको इसको एक की जगह इसकी हाइट में h में रख लेता हूँ इसको एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब यहाँ पर इसको h में ले लिया आपने, इसकी h हाइट तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर, सही है। तो यहाँ पर लगा दिया, कितना फॉर्मूला आ गया 1/2 रो जी ए एच स्क्वायर, ये हो गया, सही है। इस पूरी वॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लगेगा। अब इसको देखने से आपको क्या पता चलता है, इसमें देखने से ये पता चलता है, मतलब यहां पर जो प्रेशर है वॉल की हाइट के बीचों बीच, मतलब सेंटर ऑफ एरिया पर जो प्रेशर होगा, सेंटर ऑफ एरिया पर जो प्रेशर होगा और उसको अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटर ऑफ एरिया मतलब जैसे कि पूरी वॉल है, उस वॉल के बीचों बीच सेंटर ऑफ एरिया कुछ ना कुछ बीचों बीच होगा, वहां पर जो प्रेशर है उस प्रेशर को पूरी वॉल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फोर्स अपन को आसानी से मिल जाएगा, सही है। ये बात कैसे निकली देखो, आपको मैं अब इसका एरिया अलग करता हूं आपके लिए। ये है एच स्क्वायर, एच ले लिया, ए ले लिया, एच को इसे कहते हैं क्या हुआ, एरिया आ गया। अब देखो प्रेशर, प्रेशर क्या है, रो जी एच है, प्रेशर 1/2 है, h/2 हो गई, तो मतलब हाइट के यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ एरिया होगा ये वाला। मतलब क्या हुआ, किसी भी वॉल पर आपको प्रेशर निकालना है तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मतलब ऐसे कोई ज़रूरी थोड़ी ना है बिल्कुल सीधी पूरी वॉल आएगी, वॉल ऐसे कर्व की वो भी हो सकती है। ये मतलब यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है तो इसके ऊपर प्रेशर आपको निकालना पड़ जाए, सही है। तो कैसे निकलेगा वो, कि कोई भी शेप हो प्रेशर फोर्स अपन को सेम प्राप्त होगा, सेम इसी से फोर्स निकल जाएगा। इसका कैसे निकलेगा, इसके ऊपर आपको इधर से टॉर्च मारनी है इस साइड से, और इसका जो छाया चित्र बनेगा दीवार के ऊपर वो बिल्कुल एग्जैक्ट यूं बनेगा, सही है। तो एक बिल्कुल सीधी हो गई दीवार, तो इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना मैंने आपको बता दिया। चलो अभी चाहे इसका कैसा भी शेप बना दो, ऐसे बना दो, ऐसी कोई वाल है इसके अंदर, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है तो इसमें भी सेम टू सेम वही काम करेंगे। इससे टॉर्च डालेंगे, कितना एरिया कवर किया उसने, कितने एरिया में वो टॉर्च का प्रकाश नहीं गया, वो उस एरिया का फोर्स निकाल लेंगे, उसी हिसाब से सोल्व करेंगे। जैसे कि एक वॉल ऐसी हो है, मतलब यूं, और ये तो आ गई यूं, फिर मतलब पहले तो यूं है वो वॉल ऐसी इतनी है, फिर वो वॉल इतनी है, मतलब एक टी आकार की वॉल है, ये टी आकार की वॉल है, ये अंदर की तरफ है ऐसे टी, सही है, ऐसे है ये वॉल, नीचे का एरिया थोड़ा ज़्यादा है। तो मतलब पहले क्या करेंगे, पहले इस वॉल का यहाँ पर सेंटर देख लेंगे, फिर इस वॉल का यहाँ पर सेंटर देख लेंगे, दोनों यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, फिर इसके एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले प्रेशर को इसके एरिया से, फिर दोनों को योग जोड़ देंगे तो इसका प्रेशर आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं, पहले मैंने आपको बताया था किसी भी पात्र के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसमें प्रेशर किस हिसाब से वेरिएबल होता है। अब अगर अपन उसी ही पात्र को किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रख दे तो उसमें प्रेशर किस हिसाब से होगा। जैसे कि पहले तो मैंने किसी लिफ्ट के अंदर किसी भरी हुई पानी की बाल्टी को रख दिया, सही है, तो क्या हुआ, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, पहला तो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगी। चलो देखो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, हाँ ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पहले क्या आ रहा था, इसके ऊपर प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच, अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर क्या हुआ, इस वाले लिक्विड के ऊपर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक एम ए स्यूडो फोर्स और लगेगा, सही है। मतलब इसमें कितना फोर्स ऐड हुआ,
स्यूडो फोर्स और ऐड होगा और उसके एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे तो वही प्रेशर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रो जी एच प्लस रो ए एच। सही है, ये आएगा रो जी प्लस ए एच, ये आएगा इसमें प्रेशर का डिफरेंस इसके अंदर। मतलब ऊपर लेंगे तो ए ऐड होगा जी के अंदर, और अगर नीचे लेंगे तो ए हट जाएगा। सही है। इसी हिसाब से देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। और दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर सेकंड। अगर कोई बीकर को ओपन किया, साइड में ले जाते, मतलब किसी गिलास में पानी भरा हुआ है और उस पानी को एक्सेलरेशन से आगे जाते हो, क्या होता है आपने देखा होगा, उस अगर गिलास पूरा भरा हुआ है पानी का तो उससे थोड़ा पानी उछल जाएगा, बाहर की ओर फैल जाएगा थोड़ा पानी। तो वो क्यों फैला? क्योंकि उस वाटर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, वही एम है, इसलिए वो उस पानी की ऊपर आएगा, पानी की लहर से। इस हिसाब से मतलब पहले था ये, इसी हिसाब से पानी भरा हुआ है, फिर इसको ए एक्सलेशन से ऐसे कर दिया तो इसकी शेप हो गई बिल्कुल इस हिसाब से, ऐसे हो जाएगी। ये ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको एंगल प्राप्त हुआ थीटा। अब देखेंगे ये एंगल कितना होगा, इसकी ये हाइट कितनी होगी, ये सब निकालना देखेंगे, ये कैसे निकलेगा। चलो इसको ए एक्सलेशन से आगे किया तो एंगल आया, ये एंगल मैं आपको निकालना बताता हूँ कैसे निकलेगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई इसका एंगल क्या होगा। चलो इसका एंगल देखने के लिए आप एक बार एज्यूम करो क्या कर सकते हो। इसका एंगल निकालने के लिए आप, ये है किसकी लेंथ मान लिया आपने L, ये इसकी हाइट है H। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इसका आसानी से इसका एंगल बता सकते हो। तो टेन थीटा बराबर के ए, इसी हिसाब से आप टेन थीटा का मान निकाल देते हो। लंब बटे हुए आधार, लंब क्या है H, आधार क्या है L, तो यहां हो गया H/L। सही है, यहां से थीटा निकल जाता है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो ही थीटा निकलेगा, अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा H/L, तो इससे क्या करोगे। चलो मैं आपको बताता हूं ए में किस हिसाब से आप थीटा निकालोगे। आप यहां पर देखो, इस जगह और इस जगह यहां पर मैंने एक छोटा सा बेलन मान लिया, बेलन ले लिया और उस बेलन को बाहर निकाल लेता हूं। सही है, ये बेलन है लिक्विड का, सेम टू सेम जो लिक्विड भरा हुआ है उसका बेलन ले लिया। अब एक बार आप इसको सॉलिड मान लो। सही है, सॉलिड है, माना कि ये बिल्कुल बेलन एक सॉलिड है। यहां पर प्रेशर देखो क्या है, मैंने बिल्कुल ये बेलन यहाँ बिल्कुल पानी एयर के संपर्क में उस जगह माना, तो यहाँ पर प्रेशर है P0। यहाँ पर देखो एयर के संपर्क में नहीं है, कुछ ना कुछ हाइट पर है, तो यहाँ पर मान लिया मैंने P1। सही है, P0 P1 दोनों जगह प्रेशर निकाल लिया। इसका एरिया माना मैंने A है, सेम टू सेम एरिया A होगा। सही है, इसको इससे प्रेशर को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ गया, इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया। अब देखो ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स Ma। तो चलो इसके ऊपर पीछे फोर्स लग गया क्या, Ma। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पीछे Ma लग रहा है। इक्वेशन लिख देंगे, इस डायरेक्शन के फोर्स बताओ पहले आप, P0 इंटू A प्लस पीछे Ma, आगे बताओ P1A। Ma है, M का मान डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी P0A रो, वॉल्यूम क्या लिखेंगे एरिया इंटू इसकी कुछ ना कुछ लंबाई L मान ली। सही है, डेंसिटी एरिया और लंबाई क्या हुआ लेंथ।
और इसको एक्सेलरेशन ए, P1 ए। P1A कौन सा वाला है? ये वाला है। तो मैं आप बताओ यहाँ पर P1 क्या होगा। डायरेक्ट P1 लिखेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं किया। यहाँ पर P1 कौन सा वाला है? ये वाला है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर ये हाइट ये हाइट है, इतनी हाइट तक पानी ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? रो जी एच इंटू ए। अब देखो एरिया आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सही है? करेक्ट? हाँ, इस हिसाब से हो गया ये वाला। अब देखो इस जगह और इस जगह प्रेशर का डिफरेंस आ गया कितना। इसको मैं अब एक बार आपको इसमें सेम टू सेम यही रख लो। चलो अब देखते हैं आगे इसका। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, ये वाला सही है इस जगह से। देखो ये वाली स्क्रिप्ट आपने काट कर यहाँ पर ले ली। तो यहाँ पर देखो प्रेशर का डिफरेंस क्या, यहाँ पर मान लिया P1 है प्रेशर, यहाँ पर है P0 इस डायरेक्शन में फोर्स, इसका लगा फोर्स P0 इस डायरेक्शन में, इधर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा P1A। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखते हैं, क्या हुआ? इस डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, P1A और कुछ नहीं लग रहा। इस डायरेक्शन में देखो फोर्स लग रहे हैं P0A प्लस MA। मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू इसकी लंबाई हो गया वॉल्यूम। तो इस हिसाब से देखते हैं यहाँ पर P0A प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सही है? अब देखो एक इक्वेशन तो आ गई ये वाली। सही है? अब इसको आपको एक बार रहने दो। अब देखते हैं ये P1 क्या है यहाँ पर। सही है? ये P1 कितना है? P1 देखो इधर हाइट ले रखा है लिक्विड, मैंने किसी भी लिक्विड के अंदर कितनी हाइट तक पानी है वहां का क्या बताया था? रो जी एच। यहाँ पर कितना प्रेशर है? P0। यहाँ कितना है? P1। तो P1 का मान आएगा P0 प्लस रो जी एच। इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये एक को आप हटा सकते हो, पूरे में है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के हिसाब से क्या आता है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में या तो इस P1 का मान इसमें रख दो। सही है? P1 का मान इसमें रखेंगे तो देखो इस जगह ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी। तो P0 दोनों साइड है, P0 से P0 हट जाएगा। तो देखो क्या हुआ? रो जी एल ए लेंथ इंटू ये हो गया, और देखो इधर क्या है? रो जी एच, रो जी एच। सही है? यहां पर क्या जी नहीं है, ये जी गलत लिख दिया, रो एल ए है। तो देखो अब रो से रो गया और इधर एल को इस साइड ले जाएंगे तो ए अपॉन जी बराबर एच अपॉन एल आ गया। ए अपॉन जी बराबर एच अपॉन एल आ रहा है।
तो H/L यहाँ पर है टेन थीटा का मान, तो उसको A/G रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। चलो, तो मतलब टेन थीटा का मान क्या आया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू A/G। अब देखो यहाँ पर इसकी हाइट और इसकी लेंथ यूज में आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। मतलब क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई लिक्विड से भरा हुआ गिलास ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो उस लिक्विड में उसके सरफेस के साथ कितना एंगल कौन बनाएगा? तो टेन इनवर्स A/G वो एंगल बनाएगा। चलो, इस हिसाब से आप इसके अंदर प्रेशर निकालना आप देख सकते हो। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। सही है। फ्लूइड में आज इस चैप्टर में अपने क्या क्या देगा? प्रेशर निकालना। डिप्थ में किस हिसाब से प्रेशर क्या हुआ? वेरिएबल हुआ, उसको एक्सलेट कर दिया, तो उसमें इस हिसाब यहाँ इधर की तरफ कितना वो आया। तो आपने देखा होगा जब ये निकाला आपने, अगर ए एक्सलेशन से आगे दिया तो कितना वेरिएशन आया। डिप्थ में तो आया था कितना, देखो आप, अगर ये हाइट आपने ली थी तो ρgh आया। सही है। और लिक्विड को ए एक्सेलरेशन से आगे दे रहे हैं अपन, तो कितना आया था? ρal। क्या हुआ? सेम टू सेम हुआ। हाइट की जगह ले ली उसकी लंबाई ने और जी की जगह ले ली एक्सेलरेशन से, मतलब दोनों चीज सेम टू सेम है। सही है। इस हिसाब से आप स्टैटिक फ्लूइड के अंदर प्रेशर निकाल सकते हो।